हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वेयर क्लॉज विद द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड द वेयर क्लॉज विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरा हम पिछला अपने देख लेते हैं कि लास्ट के वीडियोस जो हमारे पांच चार वीडियोस के ऊपर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो था आपका डेटाबेस कंसेप्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डेटाबेस, हाउ द डेटाबेस इज यूज्ड, एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द डेटाबेस एंड ऑल। ओके, एंड अबाउट द कीज ऑल्सो। और सेकंड वीडियो था हमारा इसके अंदर एसक्यूएल, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एसक्यूएल, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द एसक्यूएल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एसक्यूएल और DDL and DML commands in a SQL and the how to create the database and to how to access the database। ये हमारा वीडियो सेकंड था। वीडियो नंबर थर्ड जो हमारा SQL पार्ट टू के नेम से है, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द हाउ टू क्रिएट द टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करनी है उसके अंदर। देन वी डिस्कस सम DDL कमांड्स लाइक हाउ टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम इनटू द टेबल। ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल, और इंसर्ट करने के बाद डेटा को फैच करना, यानी कि हाउ टू मेक द क्वेरीज, किस तरीके से हमारी एसक्यूएल में बनाई जाती है। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था वेयर क्लॉज, इंट्रोडक्शन टू द वेयर क्लॉज। ये हम अपने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा भी, कि हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को वेयर क्लॉज के साथ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एसक्यूएल विद वेयर क्लॉज, जिसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। Operators in SQL, basically we have the operators like arithmetic operators, relational operators and the logical operators। Okay, operators हमारे पास, अब arithmetic क्या होते हैं, जितने भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और द डिविजन्स। जो ऑपरेशन जिस ऑपरेटर से हमारे परफॉर्म होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वी हैव द रिलेशनल, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन, टू कंपेयर द थिंग्स is known as the relational operators when we are using to comparing the two values to be compared. And okay, for this purpose we are using the relational operators like equal to, less than, greater than, equal, less than, equal to, greater than, equal to and not equal to। दिस ऑपरेटर इज नोन एज द नॉट इक्वल टू। इन एसक्यूएल ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉन इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल टू हमारा ऑपरेटर होगा, और दिस इज नोन एज द इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड द ग्रेटर देन इक्वल टू। And we have the next operators are the logical operators like or and not। जो हमने पाइथन में वर्क किया है इनके ऊपर, हमने जो पाइथन में अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए थे, सेम वे में हमारे पास ये भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट द टू और मोर सर्च कंडीशंस। जो कंडीशंस हैं, जो केसेस हैं, उनको आपको कनेक्ट करना हो या कंबाइन करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और ये जो ऑपरेटर्स हैं आपके रिलेशनल और लॉजिकल, ये हमारे वेयर क्लॉज के साथ में यूज होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम, कोई आपको अगर परफॉर्मेंस करनी है, कोई डिस्प्ले में कोई कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द अर्थमेटिक ऑपरेटर। Okay, now let's take some example based on these arithmetic and the relational operators। वन बाय वन इसको हम जो डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले एक बार फिर इंट्रोडक्शन देते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज हमारे पास क्या होता है, फॉर इफ यू वांट टू display some specific row or want to display the row based on some given condition, उस केस में हम अपना क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज हमारे पास क्या करेगा, इट सिलेक्ट द स्पेसिफिक रो, जो कंडीशन क्राइटेरिया जिसको मैच करना हो मैच करे, और उसके बाद फिर जो आपको डिस्प्ले में आएगा उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम वहां पर यूज करते हैं अपना वेयर क्लॉज को। तो वेयर क्लॉज, with the use of the where clause, only those rows that satisfy the given conditions are displayed in a output। ओके, और द कंडीशन बेस्ड क्वेरीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द वेयर क्लॉज। ओके, नाउ वेयर क्लॉज विद द रिलेशनल ऑपरेटर। अगर हमको रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ में, यानी कि जो ऑपरेटर्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इन ऑपरेटर्स के साथ में हम अपने क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द वेयर क्लॉज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन है, देखो क्वेरी की हेल्प से देख लीजिए, टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर एंड द नेम हु आर पेइंग फीस बिलो 10,000।
ठीक है। हमारी ये जो टेबल है आपके साइड बाय साइड, आपकी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो टेबल आ रही है, उस टेबल में अगर हम अपनी क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि हम इस 10,000 की जगह 20,000 कर देते हैं। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स नेम एंड द एडमिशन नंबर हु आर पेइंग द फीस बिलो 20,000। ओके, उस केस के अंदर क्या यूज करेंगे? वी आर यूजिंग टू मेक द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर। ओके, सो व्हाट वी हैव टू राइट, सिलेक्ट एडमिशन नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर का यूज हो गया यहाँ पर। अब किस कॉलम के ऊपर कंपैरिजन है? फीस के ऊपर कंपैरिजन लगा हुआ है यहाँ पर। वी कंपेयर द फीस, कंडीशन आपकी इस कॉलम के ऊपर बन रही है, फीस के ऊपर, और ये हमारे पास क्राइटेरिया है। अब जो रिकॉर्ड इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट। लाओ अब हम अपनी क्वेरी यहाँ पर कर लेते हैं। सपोज सिलेक्ट हमको बोला गया है यहाँ पर SADM, एडीएनओ हमको एडीएनओ एडमिशन नंबर है सपोज एक। दूसरा है इसके अंदर एस नेम, सपोज वी हैव टू डिस्प्ले द एस नेम। कहां से? फ्रॉम टेबल स्टूडेंट से करनी। ठीक है, आधी क्वेरी हमारी हो गई। ये क्या करेगी? ये दो कॉलम्स के रिकॉर्ड को फैच कर लेगी, ये वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है कि वी आर यूजिंग द कंडीशन वेयर का हमने यूज किया है। वेयर इज अ क्लॉज यूज टू मेक द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जिसकी फीस बिलो 20,000 हो, यानी किस कॉलम पे अप्लाई करना है? फीस कॉलम पे अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? लेस देन का साइन आप लगाएंगे। क्या कंडीशन दे रखी है? 20,000 की दे रखी है। जैसे हमने एंटर किया, वी विल गेट द आंसर। दे आर द टू स्टूडेंट्स, रीना एंड द रीटर, हु हैज फीस बिलो 20,000। आपकी टेबल में ऊपर स्ट्रक्चर है, डिटेल्स है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं हम लोग। ओनली द टू स्टूडेंट्स, रीटा एंड द रीना, whose fees is below 20,000. One has the 18 and another has the 12. अब एक चीज याद रखना, whenever we are using the criteria or condition with this type, the null value is not included। क्योंकि null क्या है? empty set of values में कोई भी वैल्यू नहीं है। जीरो कंसिडर एज अ वैल्यू, नल इज कंसिडर एज द एम्प्टी। जब एम्प्टी है तो वो उसमें बिलो कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपकी क्वेरी आती है, तब अगर नल है तो हम उसको स्किप करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, डिस्प्ले में नहीं लेके आएंगे। इस पॉइंट को आप प्लीज नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ ये क्या था हमारे पास कि ये क्वेरी थी हमारे पास लेस देन के लिए। अब हमने एक क्वेरी अपनी और भी लेके देख लेते हैं इसके अंदर। इस क्वेरी में हमारे पास क्या है कि वी हैव टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर इसने हमको क्वेरी में डिस्प्ले करने के लिए कहा है, और नेम को डिस्प्ले किया है। अब कंडीशन क्या है? हु आर पेइंग एबव और इक्वल टू। द कंडीशन इज दैट कि जिनकी फीस या तो इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो, इनके रिकॉर्ड को ही आपको क्या करना है? डिस्प्ले करना है। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा केस चेंज कर देते हैं, अपने टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं 20,000। हमने बोला है भाई जिसकी फीस एबव और इक्वल टू 20,000 है, उनके डिस्प्ले हमको यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। नाउ हम अपनी क्वेरी अगर इसको लिखते हैं, आप समझ लीजिए इस क्वेरी को कैसे करना है। व्हाट वी हैव टू मेक द क्वेरी, क्वेरी बनाने के लिए सिलेक्ट का यूज हो गया। सिलेक्ट आपने यूज किया, किस कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए बोला है? एडमिशन नंबर को डिस्प्ले करने के लिए। नेम आपके पास, नेम कहां से? फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। कंडीशन आपकी ऑलवेज यू हैव टू मेक द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द वेयर क्लॉज। किस कॉलम पे अप्लाई करना है? द नेम ऑफ द कॉलम इज फीस। कंडीशन क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, एंड हियर द अबव और इक्वल टू, सो इट्स अ मोर देन का साइन आपका ये हो गया। द क्राइटेरिया कंडीशन इज सपोज ये वाली है, कंडीशन का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ओके, इसको अगर मैं आपको यहाँ पर साइड बाय साइड इसको रन करके भी दिखा देता हूँ कि हाउ वी मेकिंग द केस। सपोज ये केस है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन थोड़ा चेंज हो गई। कंडीशन हमारे पास क्या है? इट मस्ट बी greater than or equal to 20,000. Once we make this case, यहाँ पर select admission number, name from the student where fees is more than or equal to 20,000. We have the four other records. एक्सेप्ट टू रीना एंड रीटा, दो रिकॉर्ड हमारे इसमें नहीं है, बाकी के सारे रिकॉर्ड हमारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास बनाएगा? हमारे पास दिस इज अ क्वेरी टू डिस्प्लेइंग द रिकॉर्ड हुज फीस इज मोर देन और इक्वल टू 20,000। उन केसेस के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? इस केस का यहाँ पर ये यूज किया। ओके, आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया तो किस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट केस, अब जरा इसका नेक्स्ट केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या गिवन है? लुक इनटू द नोट्स। नोट्स में हमारे पास डिस्प्ले द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन विच आर नॉट इन अ क्लास 10। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के नहीं है, अगर हम अपने टेबल को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्वेरी बन सकती है। दोज यू हैव टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन क्लास 10th, मतलब कि जो 10th के नहीं है, यानी कि अदर देन 10th आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। अगर हम यहाँ पर क्वेरी देखो, इस क्वेरी को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बोला गया है? टू डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑल द इन्फॉर्मेशन वी हैव टू डिस्प्ले विच आर नॉट इन क्लास 10th, यानी कि अदर देन 10th वाले डिस्प्ले करने हैं। यानी कि हम एस क्लास को अगर मैं ऐसा लिख दूं, एस क्लास इज नॉट इक्वल टू, या एस क्लास इज नॉट इक्वल टू 10, दोनों केसेस के थ्रू हम इस क्वेरी को यहां पर रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसकी क्लास 10 नहीं है, यानी कि अदर देन 10,
कोई भी क्लास होगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड को डिस्प्ले ये कर देनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब रन करके देख लेते हैं। सिलेक्ट हमने लिखा है, सिलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो स्टार कहाँ से, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट से डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। कंडीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर वेयर का यूज किया है, किसके ऊपर, क्लास के ऊपर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 10 को आपको बताएगा, अदर देन 10 आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर इसने क्या कर दिए, डिस्प्ले कर दिए इन ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टूडेंट एडमिशन नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है, सेक्शन फीस, डेट ऑफ बर्थ एंड द परसेंटेज। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन आर देयर हुज क्लास इज नॉट अ 10th। ठीक है, अदर देन 10th है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है इसका। सो दिस इज द यूज ऑफ द नॉट ऑपरेटर का भी यूज था हमारा। सो दिस इज यूज ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना यूज ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स है हमारे यूज होंगे कब, इनका यूज करते हैं हम टू डिस्प्लेइंग द कंटेंट। ये टेबल के डेटा को मॉडिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्प्ले में अगर आपको कुछ चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज कि अगर हमसे ये कहा गया है कि एक क्वेरी है हमारे पास, यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन आफ्टर इंक्रीजिंग देयर फीस बाय 500। वो बोलता है कि जो फीस है, फीस को 500 से इंक्रीज करने के बाद अब उनकी डिटेल्स को डिस्प्ले कर दीजिए। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द फीस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय 500 एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स। ये क्वेरी हमको यहाँ पर करनी है। इस क्वेरी को देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, हमने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, सिलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ऑल इंफॉर्मेशन के लिए सारे कॉलम्स का नाम आपको देना पड़ेगा, एडीएनओ, एस नेम, सपोज एस नेम का यूज कर लिया है, एस क्लास आपको बतानी पड़ेगी स्टूडेंट्स की, सेक्शन आपको बताना पड़ेगा, देन द एस फीस। फीस इसने क्या बोला है कि व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द फीस ऑफ एवरी स्टूडेंट बाय 500। हमने क्या किया है, इस वाले कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर फीस में 500 हमने ऐड कर दिए। बाकी एस डीओबी वगैरह है वो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। फ्रॉम टेबल, सपोज स्टूडेंट टेबल है हमारे। अब जब हम इसकी डिटेल्स को देखेंगे, देखो कॉलम का नेम यहाँ गलत हो गया है, सेक्शन है, एस, द कॉलम इज सेक्शन। ठीक है, अब हम जब इसको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गया, देन द फ्रॉम स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पर इसको रन किया है कमांड को, तो आपने यहाँ पर देखा है कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे हमारे, सारे के सारे रिकॉर्ड्स में, इन रिकॉर्ड्स में आप जहां कहीं भी देखते हो, तो इन रिकॉर्ड्स में क्या हो रहा है, हमारा ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू हमारे इंक्रीज किससे करा रही है, 500 से वैल्यूज को यहाँ पर ये इंक्रीज करा रही है। सो दिस इज द यूज। ये क्या है हमारे पास, ये इसमें हमारा इसका यूज है, हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या है, अर्थमेटिक। मल्टीप्लीकेशन करनी हो, डिवीजन करना हो, तो कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर ये परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ क्वेरी को अगर आपको यूज करना हो तो इस तरीके से उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आर यूज्ड टू कनेक्ट और कंबाइन द टू और मोर कंडीशंस। जो हम पाइथन में करते आए हैं वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं और वो आपको आपस में कनेक्ट करनी, कंडीशन हमारे पास सपोज ये वाली है, एक कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2, रिजल्ट का जो डिस्प्ले का है इन दोनों कंडीशन पर अगर वो डिपेंड करता है, तो उस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इनको कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक ऑपरेटर है हमारा एंड है, एक है हमारा और नेक्स्ट है हमारा नॉट। वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडीशंस वो डिपेंड करेगा इसके रिजल्ट के ऊपर कि हमारा किस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11A। अगर हम अपनी टेबल के स्ट्रक्चर पे जाते हैं और स्ट्रक्चर पे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि देखो क्लास आपकी अलग कॉलम में और सेक्शन आपका अलग कॉलम में। यहाँ आपसे बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स 11th ए में, यहाँ पर क्वेरी में देखना, क्वेरी आपसे ये नहीं बोला गया है कि क्लास जिसकी ए हो, सेक्शन जिसका, क्लास जिसकी 11th हो, सेक्शन जिसका ए हो, ये नहीं कहा गया। आपसे बोला गया कि इन्फॉर्मेशन। अब आपको क्वेरी में और जो टेबल है उसमें ऑटोमेटिकली आपको वहां से फाइंड करना होगा हमको करना क्या है। इस क्वेरी में ऑल डिटेल्स है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया। 11th ए क्लास हमारे पास क्या है, वी हैव द क्लास। क्लास हमारे पास यहाँ पर आपको 11A दे रखी है, ये 11A हमारे पास क्लास। तो हमने क्लास को 11 ले लिया है और सेक्शन को ए डिनोट कर दिया, तो क्या होगा, ये 11A आपका रिजल्ट आपके उन्हीं स्टूडेंट्स के दिखाएगा जो सेक्शन ए के अंदर है हमारे।
अगर हम अपनी इस टेबल की बात करते हैं तो हमको एक भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स हमारा इसमें 11A का नहीं है, दो स्टूडेंट्स हमारे 11B के हैं और एक स्टूडेंट हमारा इसमें 11C का है। ओके, अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस क्वेरी। इस हम एंड का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? व्हाट इज द एंड? एंड का यूज ये होता है कि इफ द बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जब दोनों ही कंडीशन मैच करेंगी उस केस में ही रिजल्ट आपको मिलेगा। एक भी कंडीशन आपकी अगर फुलफिल नहीं करती है, रिजल्ट हमको इसमें नहीं मिलेगा। अब हमारे वाले सेट में क्या होने वाला है कि 11 तो फुलफिल करेगा लेकिन ए सेक्शन किसी का भी नहीं है 11th के अंदर, तो यहाँ रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। हम इसको करके भी देख सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट हमने यहाँ पर किया है, कंडीशन अप्लाई की है हमने। कंडीशन हमारी किस पर लगी है? पहली लगी है एस क्लास के ऊपर, एस क्लास मस्ट बी द 11। एंड का यूज कर सकते हो या एम्परसेंड साइन का यूज कर सकते हो, दोनों आपके एसक्यूएल पे चल जाते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर? सेक्शन लिखा है, सेक्शन मस्ट बी द ए। यह हमको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? वी विल गेट द एम्प्टी सेट ऑफ रिजल्ट। एक भी रिकॉर्ड हमारा इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लास 11th है बट दूसरी जो कंडीशन है वो 11th के साथ इस पर्टिकुलर केस में कहीं पर भी मैच नहीं कर रही है। अगर मैं इसी क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द 11B स्टूडेंट्स। बी के स्टूडेंट्स की मुझे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। अब दो रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे, 11th भी सेटिस्फाइड हो गया, बी भी सेटिस्फाइड हो गया। दोनों कंडीशन जिस जिस रिकॉर्ड की सेटिस्फाइड हो रही है, मैच कर रही है, उनके रिकॉर्ड हमको स्क्रीन के ऊपर ही आ रहे हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ द एंड ऑपरेटर। आई विल रिपीट अगेन। एंड ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास? टू कंबाइन द टू और मोर कंडीशंस, it give the result when all the given conditions are true or the satisfied, then the result is true, otherwise the result is false। दोनों ही एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्प्ले में दे रखे हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल था 11th ए, हमारे रिकॉर्ड में 11th ए का कोई स्टूडेंट ही नहीं है, वी विल गेट द आंसर एम्प्टी सेट। सेकंड हमने ट्राई किया, हमने वहां पर यूज किया 11th बी। अब बी में जब हमने देखा है कि यस देयर इज द स्टूडेंट ऑफ द 11th बी, तो हमको क्या मिला है? वहां पर रिजल्ट ये मिल गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? अपना इसका यूज करेंगे एंड का। नेक्स्ट ऑपरेटर है, नेक्स्ट ऑपरेटर दैट वी हैव द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या है कि उसने बोला कि यू हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। देखो, अब इस क्वेरी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ हमारा और यूज हो? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टूडेंट हमारा किसी एक ही क्लास में हो सकता है, दो मल्टीपल क्लासेस में नहीं हो सकता। क्या कोई एक स्टूडेंट हमारा क्लास 11th में भी हो और 12th में भी हो, ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है किसी स्कूल के अंदर? नहीं। तो आपको क्वेरी से आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ एंड का यूज करना है या और का यूज करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उससे आपको पढ़ने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यहां पर मैं ये भी लिख सकता था इसमें नोट्स में, डिस्प्ले क्लास 11th और क्लास 12th स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। वो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाती, क्लियर कट हो जाती। हाँ ठीक है, वहां पर एंड हमारे पास इसके अंदर ही आ रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर आइदर फ्रॉम क्लास, आइदर और का यूज करते तब भी और यूज हो जाता है। हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? वी आर यूजिंग द एंड का। 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी है। मैं यहाँ पर अगर एंड का यूज कर देता तो एक भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि कोई भी हमारा स्टूडेंट्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कि दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सपोज, ठीक है, हमने एंटर किया, यूज किया वेयर क्लॉज का। सपोज एस क्लास हमने लिखा है यहाँ पर भाई 11 और एंड लगा दिया यहाँ पर एस क्लास इक्वल टू 12। ये किसी भी रो को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं कि दोनों ही हमारे पास रिकॉर्डिंग मैच करते हैं, हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। ओके, तो इस केस में हमको क्या यूज करना था? वी हैव टू यूज द और। ओके, नाउ आई एम यूजिंग द और, देन वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स बोथ। देख लो। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ द और क्लॉज। और जो है हमारा ऑपरेटर, और ऑपरेटर के अंदर क्या होगा? इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। फॉल्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों कंडीशंस का फॉल्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक वही लिख देता कि आप टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो हुज क्लासेस 6th और 9th। ठीक है, 6th या 9th हो हमारे पास। देखो 6th क्लास का एक भी रिकॉर्ड हमारी टेबल में नहीं है, बट 9th क्लास का एक रिकॉर्ड हमारी इस टेबल के अंदर है। तो ये क्या करेगा? ए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, जो सेटिस्फाइड हो रही है उसका रिजल्ट हमको यहाँ पर ही डिस्प्ले कर दे। ओके, सो दिस इज द वे टू यूज ऑफ द और। लास्ट इसमें हमारा बचता है दैट इज नोन एज द नॉट। नॉट हमारे पास क्या होता है? रिवर्स करता है। नॉट क्या करता है? इट इज अ रिवर्स। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज फॉल्स, इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स देन द रिजल्ट इज ट्रू। जैसा हमने पाइथन में किया उसी तरीके से हमारा यहाँ पर एसक्यूएल पे भी चलता है। देखो एक क्वेरी है हमारी, इसके अंदर डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हु आर नॉट इन अ क्लास 10। हम इस क्वेरी को अभी ऊपर भी सॉल्व करके आ चुके हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको कंपेयर कराएंगे विद क्लास 10th के साथ, इसको कंपेयर कराएंगे।
और अगर ये रिकॉर्ड यहाँ पे मैच कर जाएगा फिर इसको रिवर्स करेगा, यानी कि नॉट 10th आपका बन जाएगा। ठीक है, देख लो इस क्वेरी को किस तरीके से कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यूजिंग द नॉट एस क्लास इक्वल टू 10। रिजल्ट आपके सामने। इसने क्या किया कि जो जो क्लास में मैच कर रहा था उसको इसने रिवर्स कराया और नॉट के साथ रिवर्स कराकर, यानी कि अपोजिट रिजल्ट इसने यहां पर ही डिस्प्ले कर दिया। ओके, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।